सीमा पार पाकिस्तान से आजकल बहुत लोगों को अनचाहे कॉल्स आ रहे हैं। लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से मुस्लिम लड़कियां अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों के नाम से कॉल कर रही हैं। फोन पर वो कभी खुद को रिया बताती हैं, तो कभी खुद को रीमा बताती हैं, तो कभी कोई खुद को किसी और हिंदू नाम से पुकारता है। हम आपको भी सावधान करना चाहते हैं। ऐसा एक कॉल किसी को भी बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले ऐसे कॉल्स के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ऑडियो सबूतों और कॉल डिटेल के साथ समझिए पाकिस्तान से चलने वाले इस खतरनाक खेल का सच। देखिए कैसे एक फोन कॉल किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। ये कोई आम लड़की नहीं है और न ही ये कोई आम सा दिखने वाला वीडियो है जिस पर लाइक या फिर कमेंट किया जाए। अकेला हूं। इस लड़की की वीडियो को लाइक और कमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। इस लड़की के करीब जाना बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। ये भोली भाली सी सूरत वाली लड़की फुल ट्रेंड है। इसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक हुई है, इससे पार पाना मुश्किल है। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। इसकी सूरत को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसकी सूरत को अगर भूले तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है, क्योंकि इसकी सूरत और इसकी अदाओं से अच्छे अच्छे कच्चा खा गए। ये हनी ट्रैप का वो जाल है जिसमें अगर एक बार फंसे तो फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, भी नहीं चलेगा। और आखिर में जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसका ट्रैप ये लड़की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पाठशाला की वो छात्रा है जो बेहद ही शातिर है, और इसके हनी ट्रैप का शिकार हुआ है हिंदुस्तानी आर्मी का एक जवान। जिस जवान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की महिला एजेंट ने अपना टारगेट बनाया, वो दरअसल जोधपुर में तैनात था। जिस जगह उसकी तैनाती थी वो आर्मी का बेहद संवेदनशील इलाका था। जहां उसकी तैनाती थी उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कभी भी टारगेट हुआ जा सकता है, लेकिन हुआ ठीक वैसा ही। नवंबर 2021 को उसको एक अनजान नंबर से कॉल आया, और जिसने कॉल किया उसने अपना नाम रिया शर्मा बताया। उसको अंदाजा नहीं था कि वो हनी ट्रैप हो रहा है, और असल में जिसने फोन किया वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट थी। कौन? संदीप बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप कौन? क्यों मजाक कर रहा है? तू संदीप ही है? नहीं, मैं संदीप नहीं हूँ। आप कौन? मैं संदीप की दोस्त बोल रही हूँ। आप संदीप नहीं हो तो अपना WhatsApp नंबर मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो कॉल करती हूँ। इसके बाद इस महिला ने आर्मी के जवान के पास वीडियो कॉल किया। यार आप फोन नहीं हो, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने सोचा आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अब तो आपको तसल्ली हो गई कि मैं संदीप नहीं हूँ। अब आप बताओ कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? दोनों के बीच चैट और उसके बाद शुरू हुई बातों से वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। बातों में क्या था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानना बेहद ज़रूरी है कि वीडियो कॉल का मकसद क्या था। दरअसल पाकिस्तान की ISI से जुड़ी हुई महिला एजेंट ये चाहती थी कि जवान को किसी तरीके से अपनी शक्ल दिखा दे। दरअसल यहीं से हनी ट्रैप की शुरुआत होती है। वो महिला चाहती थी कि किसी तरीके से अपने हुस्न के मायाजाल में जवान को फंसाकर सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल ले। ये बात सीधा साधा जवान नहीं समझ सका और उसके इमोशनल ट्रैप में फंस गया, और यही हनी ट्रैप था। मैं भारतीय सेना में AMC विभाग बेंगलुरु में लेफ्टिनेंट के पद पर काम कर रही हूँ। मैं जब मुंबई में ट्रेनिंग कर रही थी तब मैंने ये नंबर मेरी दोस्त से लिया था। मेरी मुंबई में AMC के ट्रेनिंग के लिए क्लास लगती थी, तब मैंने काम में मदद लेने के लिए अपनी फ्रेंड से नंबर मांगे थे, तो उसने मेरे को आपका नंबर दिया। यार देखो, मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। मेरे पापा भाई नहीं है, एक मम्मी है। मैंने कितनी मुश्किल से ये नौकरी पाई है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। उस समय मेरी उससे करीब 20-25 मिनट बात हुई, उसके बाद उसने फोन रख दिया। दुनिया का हर देश हर वक्त अपने दुश्मन को हराने की कोशिशों में लगा रहता है। जरूरी नहीं जंग हर वक्त युद्ध के मैदान में हो, सामने वाले की खुफिया जानकारी पाकर भी उसको पराजित किया जा सकता है, और इसमें सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप जैसा कि नाम से ही सब कुछ साबित होता है। हनी माने शहद और ट्रैप माने
जाल, एक ऐसा मीठा माया जाल जिसमें फंसकर हर कोई अपनी सुध-बुध गंवा देता है। रिया शर्मा ने भी एक ऐसा मीठा माया जाल बनाया जिसमें उस जवान को फंसाया, पहले तो दोस्ती गांठी और उसके बाद इमोशनल कार्ड खेलकर उसका भरोसा हासिल किया। जैसे ही रिया शर्मा को पता लगा कि उसका शिकार उसके जाल में फंस चुका है, उसके बाद उसने एक ऐसा अपना रूप दिखाया जो देखकर हर कोई अपने सुध-बुध गंवा देता है और नौजवानों को खूब भाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट रिया ने अपने आप को इंडियन एयरफोर्स के एएमसी विभाग में बतौर लेफ्टिनेंट इंट्रोड्यूस किया था। उसने बताया था कि उसकी पोस्टिंग इस वक्त बेंगलुरु में है। ओहदे में खुद से सीनियर ऑफिसर, वो भी एक लड़की के साथ बात करके जवान को पहली बार अलग लग रहा था। 24 साल का नौजवान और आर्मी की ड्यूटी के बाद जैसे ही रिया शर्मा का फोन उस जवान के पास आता था तो दोनों लंबी चौड़ी बातें करने में मशगूल हो जाते थे। दरअसल रिया शर्मा ने अपना पूरी तरीके से जाल उस जवान के ऊपर फेंक रखा था और भरोसा जीत लिया था, लेकिन जवान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस महिला से बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आईएसआई की एजेंट है। महिला एजेंट बार बार अपना भरोसा जीतने के लिए कई बार आर्मी की वर्दी भी पहनती थी। एएसआई जहां पर वो पोस्टेड थी, जहां वो बताती थी, उसकी वर्दी भी पहनकर बातचीत करती थी और उसको अपने मोहपाश में फंसाने के लिए कई बार कपड़े भी उतार देती थी और यहीं पर वो जवान पूरी तरीके से फंस चुका था। दरअसल ये पूरा तरीका ही हनी ट्रैप का दूसरा पायदान है। मेरी अभी पहली पोस्टिंग यहाँ हुई है और मैं काम सीख रही हूँ, लेकिन यहाँ काम करने में काफी चुनौती रहती है। तुम मेरी मदद कर दिया करना। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अरे जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी। बातचीत से शुरू हुआ ये सिलसिला आगे बढ़ गया था। रिया ने जवान पर अपने हुस्न का ऐसा जादू किया था कि अब ड्यूटी से आने के बाद वो रिया के फोन का इंतजार किया करता था। वो दोनों अक्सर रात के समय ही बातें किया करते थे। रिया वीडियो कॉल के दौरान जहां उसके सामने खुल जाया करती थी तो दोनों बेधड़क एक दूसरे से अश्लील बातें भी करने लगे थे। रिया से शादी का ख्वाब संजोए जवान पूरी तरह पाकिस्तान की चाल में फंस चुका था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो जिसे अपना समझ रहा है वो उसके लिए एक ऐसी मुसीबत बनने वाली है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ठंड का मौसम था, यही कोई 14-15 जनवरी की बात रही होगी जिस वक्त सेना के जवानों को जैसलमेर में वॉर एक्सरसाइज के लिए भेजा गया। जिस वक्त वॉर एक्सरसाइज में सेना के जवानों को भेजा गया उसमें वो जवान भी शामिल था और जवान ने वहां पहुंचकर उस वक्त पाकिस्तान की आईएसआई की महिला एजेंट से बातचीत की। जिस वक्त वो वॉर एक्सरसाइज में शामिल था उस वक्त वो महिला आईएसआई एजेंट से बातचीत लगातार कर रहा था, क्योंकि वो एक ऐसे मायाजाल में फंसा था जो लगातार सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। वॉर एक्सरसाइज के वक्त जहां जहां वो गया उस जगह की लोकेशन, उसके फोटोज और उसके वीडियोस लगातार वो भेजता रहा, लेकिन वॉर एक्सरसाइज खत्म होने के 4-5 दिन पहले उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे खुफिया विभाग तक की नींद उड़ गई। हेलो, मेरी यहाँ पर ऑफिस में काम करने वाली एक क्लर्क की किसी लड़की से बहस हो गई है और अब मुझे यहाँ पर क्लर्क का काम दे दिया गया है। मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे काम आता नहीं है। आप मेरी मदद करो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ ज्यादा नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ के भी कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। रिया शर्मा बनकर आईएसआई एजेंट भारतीय जवान से सेना की गोपनीय जानकारी एक एक करके निकाली जा रही थी और जवान को जरा भी शक नहीं हुआ। अपने काम का हवाला देकर युद्धाभ्यास के दौरान रिया ने जवान से आर्मी कैंप की लोकेशन और वहां की तस्वीरें ले ली। जवान हनी ट्रैप के जाल में ऐसा फंस चुका था कि वो रिया की हर बात मानता चला जा रहा था और सेना की गोपनीय जानकारी एक एक करके सरहद पार जा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिया के जाल में फंसे जवान ने मिसाइल यूनिट के बैटरी रूम और लॉगर रूम में जाकर वहां सेना के गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर रिया को भेज दी। हेलो, अरे पेपर मेरे किसी काम के नहीं हैं। आप मुझे वो पेपर भेजो ना, वहाँ ऑफिस के कंप्यूटर में सेव करते रहते हैं, कंप्यूटर वाले क्लर्क का पेपर। इससे मेरा काम नहीं चलने वाला। आपको बताया था ना, मुझे यहाँ पर क्लर्क का काम दे दिया गया है। मुझे काम आता नहीं है, आप मेरी मदद करो। अच्छा, मैं कंप्यूटर रूम में जाकर देखता हूँ। हाँ, वहाँ पर ही मिलेंगे पेपर। कहते हैं सेना में शामिल होने से पहले जवान को हर उस खतरे से आगाह किया जाता है जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन उसे तोड़ सकता है। लेकिन इस हनी ट्रैप के मायाजाल में फंसकर
वो जवान पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। वो लगातार गोपनीय दस्तावेज भेज रहा था। रिया शर्मा के कहने पर वो लॉगर रूम के अंदर गया और उसने तमाम गोपनीय दस्तावेज भी भेजे। जिस वक्त उससे बातें चल रही थी उस वक्त रिया शर्मा ने अपने मायाजाल में फंसाकर उसे दोबारा आर्मी के दफ्तर में भेजा और उससे तमाम कई गोपनीय दस्तावेज मांगे, क्योंकि बार बार वो इसी तरीके से उसको फंसाने की कोशिश कर रही थी और इन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जो उसने इन्फॉर्मेशन दिए उससे शायद इस बात का उसे अंदाजा नहीं था कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय सेना के बेहद गोपनीय दस्तावेजों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट के हवाले करने के बाद भी दोनों पहले की तरह बातचीत करते रहे। हालांकि रिया का मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन शायद अब भी रिया जवान पर अपने हुस्न का एक आखिरी वार करना चाहती थी। मेरा फोन ऑफिस में जमा हो गया है। तुम्हारा कोई नंबर है तो मुझे अपना OTP दे दो, मैं उसी से आपसे बात कर लिया करूंगी। बिना आपसे बात किए मेरा मन नहीं लगता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। OTP से कैसे बात होगी? आपको चिंता नहीं करनी है, मैं जैसे कहती हूँ बस वो करते जाओ। ओके। जिस लड़की से जवान की कभी मुलाकात तक नहीं हुई थी, वो लड़की कई महीनों से जवान को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचा रही थी। वो उसे गुलाम की तरह घुमा रही थी। मगर ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचना बाकी थी। जी हां, आखिर में जैसे ही जवान ने रिया के कहे मुताबिक अपने मोबाइल नंबर का OTP शेयर किया, धीरे धीरे हनी ट्रैप की यह कहानी एंड की तरफ बढ़ने लगी। जवान का नशा तब टूटा जब रिया ने आखिरकार उसे मिलने के लिए दिल्ली बुलाया, जहां जाने के बाद उसे कोई नहीं मिला। पाकिस्तानी एजेंट रिया अपना फोन बंद कर चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, बस बाकी था एक इंतजार, जो उस रोज खत्म हुआ जब 21 मई को प्रदीप को जयपुर में सुरक्षा शाखा ने पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो अलग से जो विदेश उधर से पाकिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटी होता है उसका एक तरह लिमिट से ज़्यादा अपन नहीं जान सकते। हमारे पास जो सूचना आ रही है उसके तहत एक जो बात यही थी, पाकिस्तान नंबर से कोई कॉल आता है और उस कॉल को यूज़ करके लोगों ने एक आर्मी जवान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। इसके तहत आर्मी जवान को डिटेन करके पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद उसकी मोबाइल से, उसके बाद जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसकी तकनीकी परीक्षण करके जितना भी एविडेंस मिला उसके आधार पर एविडेंस को परीक्षण करने के बाद एविडेंस से जो डिटेल निकल के आया उसके तहत पता लगा कि पाकिस्तान बेस्ड जो महिला एजेंट है वो इंडियन आर्मी जवानों को टारगेट करके कॉम्प्रोमाइज करके सूचनाएं ली है। उसमें अलग अलग किस्म की जो सूचनाएं, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड वार एक्सरसाइज है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है जिसको दस्तावेज आर्मी में कोई सीक्रेट तरीके से आदान प्रदान किया जाता है, और कुछ एक कॉन्टैक्ट डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है। ऐसा अलग अलग किस्म की मामला। अब अभी पिछले 2 साल से जो ट्रेंड आ रहा है इसमें जो आप बता रहे हैं हनी ट्रैप वाला, शादी करने के नाम पे, दोस्ती बनाने के नाम पे, सेक्सुअल तरीके से भी फेवर देने के नाम से जो हनी ट्रैप करने की एक तरीका तो पॉपुलर है। उसके अलावा जो पैसे के प्रलोभन से जो पैसे देने की बात पे भी कुछ लोगों को कल्टीवेट किया, उसका भी केसेस है। दुश्मनों के हथकंडों के सामने कंप्रोमाइज हो चुके जवान से पूछताछ जारी है, लेकिन उसकी गलती से जो सेना की गोपनीयता भंग हुई है उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। इसीलिए सेना के अफसर बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे हथकंडों से देश को बचाना जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।